हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू स्टडी विद शॉर्टकट। स्टडी विद शॉर्टकट में आज हम देखेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं एवं उनके लक्ष्य। पंचवर्षीय योजनाओं को शुरुआत करने से पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे योजना या पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में योजना आयोग। योजना आयोग का कार्य था प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक लक्ष्य निर्धारण करना, जिसे पंचवर्षीय योजना का नाम दिया गया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री, के समय शुरू की गई थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हो गई थी और 12वीं और अंतिम परियोजना 2017 में खत्म हो गई थी। अब पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानते हैं एवं उनके लक्ष्य के बारे में जानते थे। क्या क्या लक्ष्य थे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 तक थी। इस योजना में हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य ध्यान देश की कृषि का विकास पर था। यह योजना सफल रही और 3.6 की वृद्धि दर हासिल की गई। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, जिसके पश्चात भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ। अब देश को चलाना था तो उसके लिए सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का योजनाएं बनाई गई, जिसमें हर चीज़ को निर्धारित कर दिया गया कि किस सेक्टर में कितना होता था। इसमें हैरी डोमर मॉडल पर आधारभूत दिया गया और देश की कृषि का विकास पर कार्य किया गया। यह योजना सफल रही, 3.6 की वृद्धि हासिल हुई और यह सफल भी रही और 3.6% की वृद्धि हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1956 से लेकर 1961 के बीच की थी। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल के आधारित थी। इसका मुख्य लक्ष्य देश के औद्योगिक विकास पर था। यह योजना भी सफल रही और 4.1% की वृद्धि दर हासिल की थी। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना था, इसके अंतर्गत पहले वाले में हमने कृषि पढ़ा, दूसरे में हमने क्या देखा? तीसरा पॉइंट औद्योगिक विकास और महालनोबिस मॉडल। तीसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1961 से लेकर 1967 के बीच थी। यह योजना गाडगिल योजना के कहा जाता है। इस योजना के मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था के गतिमान एवं आत्मनिर्भर बनाना था। पहले वाले में हमने पढ़ा कृषि, दूसरे वाले में औद्योगिक और तीसरे में अर्थव्यवस्था की गतिमान और आत्मनिर्भर। भारत को अब आत्मनिर्भर बनाना था। चीन युद्ध के कारण इस योजना फेल हो गई थी। इस योजना में वृद्धि दर का लक्ष्य 5.6% था, लेकिन वास्तविक वृद्धि 2.4 रही थी। उसी समय चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, जिस कारण से यह योजना फेल रही और केवल जो लक्ष्य था 5.6% का वो पूरा नहीं हो पाया और केवल 2.4% ही वृद्धि हो पाई। फिर इसके पश्चात योजना अवकाश रहा। योजना अवकाश की समय अवधि 1967 से 1969 तक थी। इन 3 सालों में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, बल्कि हर साल 1 वर्ष या योजना बनाई गई थी और हर योजना में कृषि के संबंध क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग क्षेत्र के सम्मान दी गई थी। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के पास केवल कृषि और उद्योग सेक्टर ही बचे थे, वो भी पुराने रूप से, और जिन पे सबसे महत्वपूर्ण महात्मा पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
उद्योग सेक्टर में, बांधों पर, जल विद्युत पर आदि सेक्टरों में और कृषि में सिंचाई के लिए इन चीज़ों का विकास किया ताकि उद्योग और क्षेत्र को, क्योंकि ये हमारे पास पहले से भी थे, इनको और डेवलप किया जाए और आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए। योजना अवकाश को बनाने के पीछे के कारण भारत और पाकिस्तान में तीसरी पंचवर्षीय योजना भी विफलता रही। योजना अवकाश को बनाने के पीछे का कारण भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी चला था और तीसरी पंचवर्षीय योजना भी विफल रही। फिर आए चौथी पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1969 से 1974 तक थी। 1969 से लेकर 1974 तक थी। इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, स्थिरता के साथ विकास, दूसरा आत्मनिर्भरता और स्थिति प्राप्त करना। इस योजना के दौरान 1971 में चुनावों के दौरान इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इसी समय कौन सी योजना के तहत? चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत 1971 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, यह योजना असफल रही थी और 5.7% का विकास दर से लक्ष्य के मुकाबले केवल 3.3% की वृद्धि हासिल कर सकी थी। जो लक्ष्य था 5.7% का, उसके अपेक्षा केवल 3.3% ही वृद्धि हासिल कर सकी। पांचवी पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1974 से लेकर 1979 तक थी। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1980 से लेकर 1985 तक थी। इस योजना के मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भर प्राप्त करना था। छठी पंचवर्षीय योजना में भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। मूल्य निरंतर समाप्ति एवं राशन की दुकानें बंद कर दी गई थी और जिससे खाद्य की कीमतों में वृद्धि हुई थी और देश में महंगाई और अपने पछाड़ने शुरू कर दिए थे। इस प्रकार से योजना समय पे नेहरू समाजवाद का अंत हो गया था। अब इस समय थोड़ा थोड़ा आर्थिक उदारीकरण भी भारत में आ चुका था, जिस कारण से इन सभी चीज़ों पर मूलभूत असर पड़ा। प्रॉपर रूप से यह 1990 के दशक में 90 के दशक में उदारीकरण निजीकरण मतलब नैप का उद्घाटन हो चुका था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। इस योजना के समय देश में फैमिली प्लानिंग एवं शुरुआत की और नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में। ये भी कई बार बैंक हर परीक्षा में पूछा जाता है कई बार। यह योजना बहुत सफल हुई थी। इसका विकास लक्ष्य 5.2% था, लेकिन इसमें 5.7% की वृद्धि हासिल की गई थी। अगली सातवीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1985 से लेकर 1990 तक थी। इस योजना के उद्देश्य में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना एवं रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना शामिल था। इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक प्राथमिकता मिली थी। जो निजी क्षेत्र थे उन्हें प्राथमिकता मिली, किसके? सरकारी सेक्टरों के बदौलत। इसका विकास लक्ष्य 5.0% था, लेकिन इसने 6.0% वृद्धि दर हासिल की थी। 1% की वृद्धि हुई। वार्षिक योजनाओं के केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी। इसी कारण से 1990 से लेकर 1991 और 91 से 92 2 वार्षिक योजनाओं बनाई गई थी। फिर इसके बाद आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1992 से लेकर 1997 तक थी। इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे जो रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के एवं विकास के सर्वोच्च
प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के दौरान नरसिम्हा राव सरकार ने भारत में नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी थी, अर्थात देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आ चुका था। कब आया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? सन 1990 में, 91 में ये प्रॉपर रूप से हो चुका था और 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसको नरसिम्हा राव सरकार ने मंजूरी दे दी थी। इसको दूसरा नैप के नाम से भी जाना जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 9वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना की अवधि 1997 से लेकर 2002 तक थी। इस योजना के मुख्य फोकस न्याय एवं समानता के साथ विकास पर था। इसे भारत के आज़ादी के 50वें वर्ष में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? जब भारत को 50 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। भारत को स्वतंत्र हुए 50 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। इस योजना के विकास का लक्ष्य 7% के दर से प्राप्त करने में सफल नहीं रही थी। इसने केवल 5.6% वृद्धि दर हासिल की थी। फिर इसके बाद आता है 10वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 2002 से लेकर 2007 तक थी। इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत के प्रति व्यक्ति आय के 2 गुना करना था। इसका उद्देश्य 2012 में गरीबी का अनुपात 15% कम करना था। इस योजना में 8.0% विकास दर हासिल करने के लक्ष्य रखा गया और लेकिन वास्तव में केवल 7.2% की वृद्धि दर हासिल की जा सकी। फिर आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी योजना की अवधि 2007 से लेकर 2012 तक थी। यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। इसकी मुख्य थीम तेज से अधिक समावेशी विकास था। इस योजना में 8.1% विकास एवं हासिल करने का लक्ष्य रखा गया और लेकिन वास्तव में केवल 7.9% की वृद्धि दर हासिल की जा सकी। फिर आता लास्ट एवं अंतिम पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 2012 से लेकर 2017 तक थी। इस योजना में सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। इसकी मुख्य थीम तेज, अधिक एवं समावेशी विकास थी। 2 बार रिपीट हो गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना, यह सारी थीमें 11वीं पंचवर्षीय योजना की है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य: गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना, 0 से 3 साल बच्चा पैदा होने से 3 साल के बच्चों के बीच कुपोषण को कम करना, वर्ष 2017 में गांवों में बिजली उपलब्ध कराना, ग्रामीण आबादी में 50% जनसंख्या के उचित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना, हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाकर हरियाली फैलाना, देश में 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं को जोड़ना। 2017 के बाद योजना आयोग को बंद किया गया और इसकी जगह नई नीति आयोग लाया गया, जो 1 जनवरी 2015 को लाया गया। नीति स्थापना 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया। और इसके अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष, अगर आपसे पूछा जाए तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन करें ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।